स्वागत है आप सब लोगों को एक बार फिर से हमारे नए YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स वर्ल्ड। अभी आपने सदिश योग के नियमों की बात चल रही है, तो सदिश योग के 3 नियम है। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम और सदिश योग का बहुभुज नियम। मीन्स वेक्टर एडिशन के लॉ जो है वो 3 है। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन और लॉ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमने जस्ट पिछले वाले वीडियो के अंदर सदिश योग का त्रिभुज नियम पढ़ा, मीन्स ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन पढ़ा, तो अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो पे आए हैं, इस वीडियो के अंदर हम ये पढ़ेंगे सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, लॉ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अगर आप डायरेक्ट इसी वीडियो के ऊपर आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप इससे जस्ट पिछले वाला वीडियो देखें और इस वीडियो को देखने के बाद में नेक्स्ट वीडियो जरूर देखें, आपको तीनों लॉ समझ में आ जाएंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, इसको बोलते हैं पैरेललोग्राम लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। बहुत सिंपल है ये भी। अगर आपको त्रिभुज नियम जानना है तो इसे जस्ट पीछे वाला वीडियो देखिए ट्राइंगल लॉ के लिए। इस वीडियो में आपको मिलेगा समांतर चतुर्भुज नियम, पैरेललोग्राम लॉ, और इसे जस्ट नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर मिलेगा बहुभुज नियम, पॉलीगन लॉ। ठीक है, तो सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, इसके अंदर ये है यदि दो सदिश, ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं। पिछले वाले में हमने वर्ड यूज किया था क्रमागत भुजाएं, यानी सक्सेसिव साइड्स, यानी कि कंटिन्यू साइड थी, एक के जस्ट बाद में दूसरी साइड थी। आप ये वाली आसन्न भुजाएं यानी एडजासेंट साइड, इनको क्या कहते हैं? एडजासेंट साइड्स, मतलब जो एक ही पॉइंट से निकल के दो अलग अलग जा रही है। तो कहने का मतलब यदि दो सदिश, ये बी है वो ए नहीं है, यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करते हैं, मीन्स टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम, तो इनका जो विकर्ण होगा यानी जो डायगोनल होगा वो इसके परिणामी सदिश को यानी रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। और हम डॉटेड लाइन से इसको यहाँ से थोड़ा भी अच्छा बनाएंगे, यहाँ से मिला के एक पैरेललोग्राम पूरा ही ड्रॉ कर देंगे अभी जब हम फेयर डायग्राम बनाएंगे। ये तो मैंने आपको समझाया है कि किस तरीके से होता है। ठीक है, और ये बी है तो ये वाला भी बी हो जाएगा, ये वाला ए है तो ये वाला भी ए हो जाएगा। गॉट माई पॉइंट एवरीवन? यहाँ भी एरो लगेगा, इधर भी एरो लगेगा, इस टाइप से। तो मैंने इसकी स्टेटमेंट किया है कि यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो उनके कटान बिंदु से निकलने वाला विकर्ण, क्योंकि एक विकर्ण तो इधर भी होगा, उनके कटान बिंदु से निकलने वाला विकर्ण उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है। ठीक है, यानी कि अगर दो वेक्टर जो है किसी पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड से को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो डायगोनल कौन सा वाला, जो उनके जो ये कॉमन पॉइंट है वहाँ से जो इंटरसेक्शन पॉइंट है वहाँ से निकलेगा वही वाला डायगोनल, क्योंकि एक डायगोनल इधर भी हो सकता है, वो जो रिप्रेजेंट करेगा वो इनके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। ये स्टेटमेंट है। अभी इसका हम फेयर डायग्राम भी बनाते हैं, एक बार फिर से समझा देता हूँ। यदि दो सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो उनके कटान बिंदु से निकलने वाला विकर्ण परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। इफ two adjacent sides of a parallelogram are expressed as the magnitude and direction of two vectors, then the diagonal passing through their point of intersection represent the magnitude and direction of resultant vector। ये है इसका स्टेटमेंट। तो मैं अब जल्दी से इसके बारे में लिख देता हूँ। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इसको रिवाइंड करके देख लें वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और वैसे ऐसा हो नहीं सकता कि मैं समझाऊँ और आपको समझ में नहीं आए। सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, यदि दो सदिश, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, दो आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, तो उनके कटान बिंदु या प्रतिच्छेद बिंदु से, तो उनके
प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करता है या प्रदर्शित करेगा। यह हो गया समांतर चतुर्भुज नियम। इफ टू वेक्टर्स are represented by two adjacent sides of any parallelogram, then the diagonal from their intersection point will represent the magnitude of their resultant। ये है भाई इसके अंदर अच्छा सा डायग्राम बनाएंगे। हम एक काम करते हैं, पहले समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, ऐसा करते हैं, और इधर वाली लाइन डॉटेड स्केल से बनाएंगे आप लोग डायग्राम, और ये हो जाएगा इसका डायगोनल विकर्ण, ये वेक्टर सी, वैसे पी लिखेंगे हम लोग इसको आगे वाले में, पी क्यू आर। ये ए बी है तो इधर वाला भी बी हो जाएगा, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा। इसके बारे में नेक्स्ट जो आएगा, परसों जो वीडियो आएगा या कल परसों जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर इसकी कंप्लीट डिटेल चलेगी, इसका डेरिवेशन भी होगा प्रूव करने वाला, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया भाई, सदिश योग का नियमों की बात चल रही है। यहाँ पर किसकी चल रही है, सदिश योग के नियमों की। तो सबसे पहले कौन कौन से नियम है, ये 3 नियम है सदिश योग के। सदिश योग का त्रिभुज नियम, सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम, और सदिश योग का बहुभुज नियम। मीन्स ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन एंड लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अभी तक हमने फर्स्ट, इससे जस्ट पिछले वाला जो पार्ट है वीडियो का उसके अंदर पढ़ा था सदिश योग का त्रिभुज नियम। यदि दो सदिश किसी त्रिभुज की 2 क्रमागत भुजाओं को व्यक्त करते हैं तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगी। ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई 2 successive sides of any triangle, then the third side in opposite direction will represent the magnitude of their resultant। फिर सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम अभी हमने पढ़ा कि यदि 2 सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, तो उनके कटान बिंदु या प्रतिच्छेदन बिंदु से निकलने वाला विकर्ण जो होगा वो परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। मीन्स अगर कोई पैरेललोग्राम है और 2 एडजेसेंट साइड्स जो है वो अगर किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है तो जो डायगोनल होगा जो उनके इंटरसेक्शन पॉइंट से जाएगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, उनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब मेन बात आपको ध्यान रखना है, त्रिभुज नियम में मैंने लिखा था आसन्न भुजाएं लिखा था, है ना, नहीं, मैंने लिखा था क्रमागत भुजाएं, और समांतर चतुर्भुज में मैंने लिखा था आसन्न भुजाएं, ठीक है। इसमें लिखा था त्रिभुज ट्राइंगल लॉ में सक्सेसिव साइड्स, और पैरेललोग्राम लॉज के अंदर मैंने लिखा था एडजेसेंट साइड्स। उसके बाद में यहाँ पर तीसरी जो साइड थी विपरीत क्रम में, यानी थर्ड साइड जो थी ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो रिप्रेजेंट कर रही थी परिणामी सदिश को, रिजल्टेंट वेक्टर को, और यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है डायगोनल, जो विकर्ण है वो प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये है इसके बारे में, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ सदिश योग का बहुभुज नियम, लॉ ऑफ पॉलीगन ऑफ वेक्टर एडिशन। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। आप स्टेटमेंट एक बार फिर से देख लें इसका, यदि 2 सदिश किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन्न भुजाओं को प्रदर्शित करते हैं तो उनके प्रतिच्छेद बिंदु से गुजरने वाला विकर्ण उनके परिणामी सदिश को प्रदर्शित करेगा। इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाई 2 एडजेसेंट साइड्स ऑफ एनी पैरेललोग्राम, देन द डायग्राम ऑफ फ्रॉम देयर, यहाँ डायग्राम लिख दिया बेटा मैंने, यहाँ डायगोनल आएगा, सॉरी, देन द डायगोनल ऑफ, करेक्शन करते हैं यहाँ पर, देन द डायगोनल फ्रॉम देयर इंटरसेक्शन पॉइंट विल रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट। यहाँ पर डायगोनल वर्ड आएगा, सही कर दें मैं इसको, ठीक है, और डायग्राम ये बनेगा। इसी को हम अभी डिटेल में नेक्स्ट
पार्ट जो आएगा नेक्स्ट से नेक्स्ट, उसके अंदर एकदम कंप्लीट तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे।